नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता जो कांग्रेस से हैं, भाई रमेश मस्कोले जी। मस्कोले जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मस्कोले जी, कांग्रेस पार्टी में आप विगत कितने सालों से हैं? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैंने लगातार अपने समाज के लोगों के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक के पास मैं निस्सहायक के तौर पर रहा हूँ और मेरे अपने समाज के लोगों को मैं लगातार फ़ायदा पहुँचाते आया हूँ, उनका काम करते आया हूँ। सुना है आप सरकारी नौकरी में अभी? ना, सरकारी नौकरी में से मैंने BRS ले लिया है, जिसके स्वीकृति आदेश भी हो गए हैं। टिमरनी से जैस पार्टी ने भी आपको टिकट दी है, फिर भी आपने कांग्रेस के लिए दावेदारी करी है टिकट के लिए? देखो, कांग्रेस से टिकट के लिए मैंने दावेदारी अपनी पहले ही कर दिया हूँ। रही बात जैस की, जैस जो संगठन है वो एक सामाजिक संगठन है। जैस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जैस चाहता है कि वो स्वतंत्र, उसका नेतृत्व हो, एक उसके तरफ से कोई ना कोई जो समाज सेवी है, जिसके मन में समाज के प्रति दर्द हो, ऐसा व्यक्ति आगे आए। तो जैस ने मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। तो टिकट के लिए आपने हरदा कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल को आवेदन दिया या और कहीं? नहीं, मैंने सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी, उनको आवेदन किया है। इसकी कुछ खास वजह? नहीं, कोई विशेष वजह नहीं, क्योंकि उनसे मुलाकात पहले हो गई थी, तो इसलिए उनको आवेदन दे दिया। अच्छा, टिमरनी विधानसभा की मेन समस्याएं क्या है? टिमरनी विधानसभा की सबसे मेन समस्या, इससे लगातार जनता जूझती आ रही है। सबसे पहली तो बस स्टैंड है। जो बस स्टैंड वहाँ पर मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। सिर्फ जगह दे दी है, लेकिन वहाँ पर बस स्टैंड का कोई ना तो बस रुक रही है और ना ही बस स्टैंड वहाँ मूर्त रूप ले पा रहा है। वहाँ कर जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए खेल मैदान की समस्या लगातार बनती आ रही है और लगातार इसके बारे में हम शासन को, प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं कि खेल मैदान जो कि युवाओं के लिए उत्साह की और उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहता है, अभी तक खेल मैदान भी टिमरनी में नहीं हो पाया है। और गांव की समस्या, गांव में क्या समस्या है? गांव में तो अगर कहा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे मेन मुख्य। अगर हम ग्रामीण अंचलों में जाएं, वन क्षेत्रों में जाएं हमारे, क्योंकि टिमरनी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और अधिकांशतः जो आदिवासी समाज है वो वन क्षेत्रों में निवास कर रहा है। वहाँ की मुख्य समस्याएं सड़कें हैं, आपका स्वास्थ्य है और शिक्षा है। स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। शिक्षक हैं तो बहुत कम मात्रा में हैं। स्वास्थ्य के भवन तो बहुत सी जगह है नहीं, और जहाँ बने हैं वहाँ पर ANM नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इस प्रकार के बहुत सी, और सड़कों की हालत अगर आप वन क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सी जो सड़कें हैं जहाँ पर चलना दूभर हो जाता है महिलाओं को, बुजुर्गों को, यहाँ तक कि वहाँ पर आपकी जो एम्बुलेंस है उन तक पहुँच ही नहीं पाती है। सबसे बड़ी समस्या सड़कों की भी है वहाँ पर। हाल ही में अभी आदिवासी दिवस मनाया गया था जी, जिसमें सैकड़ों लोग हरदा आए थे। तो इनको क्या पैसे दे के बुलाया गया था कि स्वेच्छा से आए थे? देखो, हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त का, उसमें लोगों में, आदिवासी समाज में इतना उमंग और उत्साह रहता है कि उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपना स्वयं के खर्चे से आए थे और सैकड़ों की संख्या में नहीं आए थे, हजारों की संख्या में आए थे। कम से कम 30 से 35 हज़ार लोग हमारे यहाँ सभी पूरे क्षेत्रों से जुड़े थे और वो आए थे, और सब अपने खर्चे से, अपनी स्वेच्छा से और अपने उत्साह से आए थे। तो अब क्या आदिवासी जागृत हो गए हैं? जी बिल्कुल, आदिवासी जागृत हो गए हैं। अपना हक अधिकार की वो समझ रखने लगे हैं। उनको भी लगता है कि हमारा हक अधिकार अब हमें मिलना चाहिए। तो हर बार की तरह नोट के बदले वोट वाली राजनीति नहीं चलेगी? नहीं, देखो, वोट के बदले नोट, नोट के बदले वोट की राजनीति अब फिलहाल तो वन क्षेत्रों में नहीं चलेगी। इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। हमारे जो जैस जो सामाजिक संगठन है, उसने विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हुए थे, उसमें जैस ने हरदा जिले में 2 जिला पंचायत सदस्य, 7 जनपद सदस्य और 22 से अधिक हमने सरपंच चुनाव जीते हैं। और इसके साथ ही ये चुनाव जो जीते हैं, ये बिना नोट के खरीदे गए हैं। कोई इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। हमारा आदिवासी समाज आज बदल रहा है और आज के समय में बिकने वाला नहीं है। मान लीजिए आपको टिकट मिलती है जी, तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मेरा
अगर टिकट मिलती है मुझे कांग्रेस पार्टी से तो मेरा मुख्य जो रहेगा हमारे आदिवासी समाज का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं, क्षेत्र की समस्त जनता को साथ लेकर के जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बस स्टैंड है, खेल मैदान है, और हमारे टिमरनी विधानसभा में आदिवासी छात्राओं के लिए हॉस्टल नहीं, जो वर्तमान में हॉस्टल चल रहा है वो भी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, ना तो उसके लिए कोई भूमि आवंटित की गई है, ना ही कोई बिल्डिंग तैयार की जा रही है। गाँव का सरपंच का जो चुनाव होता है तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। ये तो विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में आप अगर जैसे चुनाव लड़ते हैं जी, तो आप किस बेस पे लड़ेंगे, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? अभी जो पिछले जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच के जो चुनाव हुए हैं, आपका कहना सही है, इसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन हमने जो अभी पिछले चुनाव जीते हैं वो बहुत कम पैसों में हमने जीते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद अपने आप को चाहता है कि हम हमारे हक अधिकार के लिए इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो रही बात इसमें विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में भी हमारे जो साथी लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वो सब हमारी व्यवस्थाएं करेंगे और कम से कम पैसों में हम हमारा चुनाव लड़ेंगे और उसमें सफल होंगे और जीतेंगे। अच्छा, एक आम अफवाह फैल रही है कि संजय शाह बीजेपी जो हैं विधायक, वो खुद चाहते हैं कि आपको टिकट मिले जिससे हारे या जीते फायदा उनका हो। नहीं, ये कोरी अफवाह है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आपने हमने विगत कुछ माह पहले की बात है, जैस ने भारी जनसंख्या के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संजय शाह जो वर्तमान में टिमरनी विधानसभा के विधायक हैं उनका घेराव भी किया था। जिस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं उनसे हम किस प्रकार से उसकी बी टीम बन सकते हैं। मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलती है, अभिजीत शाह या किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिलती है, तो आप और आपके साथी उसका सपोर्ट करोगे या उनकी वोट काटने का प्रयास करोगे? देखो, इसमें वोट काटने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम जो प्रयास करेंगे, जैस ने पहले ही अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जैस चाहता है कि कांग्रेस जैस के, चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हमारे कम से कम 68,000 वोट आदिवासियों के हैं, और आदिवासी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो चाहते हैं कि इस बार उनका जो आदिवासी चेहरा हो उसको अवसर मिले। तो वोट काटने की बात नहीं है। जब हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हम किसी को ना तो जिताने के लिए लड़ेंगे ना किसी को हराने के लिए लड़ेंगे, हम खुद जीतने के लिए लड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती तो क्या जैस के आप उम्मीदवार रहेंगे? जी, जैस अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है, हमारी प्राथमिकता तो यही है कि कांग्रेस अगर चाहती है कि यहाँ से कांग्रेस का विधायक जाए और आदिवासी का नेतृत्व करने के लिए वहाँ जाए, तो बिल्कुल हम लड़ेंगे चुनाव। और अगर नहीं मिलती है टिकट तो जैस उसके लिए फिर स्वतंत्र है। जैसे आप जैस से खड़े होते हैं तो इसमें किस पार्टी को फायदा है, किसके वोट कम होंगे, कटेंगे? देखो, हम किसी भी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हम हमारे किस प्रकार से हम उसमें अपनी जीत दर्ज कराएं, हमारा पूरा प्रयास इसमें रहेगा। चलिए, ठीक, धन्यवाद, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।